ओम पशुपतिनाथाय नमः। ओम नमो शिवाय। आज की वीडियो को स्किप करने से पहले मेरे कहने पे 1 मिनट भगवान भोलेनाथ जी के लिए रुक जाइएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत कुछ अलग देखने और सीखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम सब ने जाना था कि पशुपतिनाथ जी की प्रातः काल और संध्या काल की पूजन किस प्रकार से की जाती है, लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ अलग देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, प्रातः काल सुबह भोर बहने से पहले हम अपनी थाली को तैयार कर लेते हैं और थाली में वो सब पुष्प रखते हैं जो हमारे भगवान भोलेनाथ और पशुपतिनाथ जी को प्रिय होते हैं। जैसा कि मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर आपके मन में कोई इच्छा है, कोई मन्नत है जो आपकी अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है, तो एक बार मेरे कहने से भगवान पशुपतिनाथ जी के आगे प्रार्थना करके और पशुपतिनाथ जी के व्रत करके जरूर देखिएगा। मुझे पक्का यकीन है कि आपकी भी वो इच्छा पूरी करने में जरूर मदद करेंगे। तो सुबह आने के साथ मैंने पूजा करना शुरू कर दिया था। ओम पशुपतिनाथ जी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि इस वीडियो में हम कुछ अलग जानेंगे और समझेंगे। आप सबके बहुत सारे ढेरों सारे कमेंट्स जब मैंने पढ़े, तो उनमें से कुछ कमेंट्स को मैंने चुना और सोचा कि इनके उत्तर देना बहुत ही मुख्य कारण बनता है वीडियो बनाने का। तो आज का पहला प्रश्न था कि क्या हम पशुपतिनाथ जी का व्रत गर्भावस्था में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुरानी मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में गर्भावस्था के दौरान नहीं जाया जाता, पर इस चीज का कहीं भी लिखित में वर्णन नहीं है। तो जैसे कि आप भी एक आम इंसान हैं और मैं भी एक आम इंसान हूँ, जब मैंने बहुत सारी ऐसी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा और देखा और YouTube पर भी बहुत सारी वीडियो को सर्च किया और जाना कि हम गर्भावस्था में भगवान पशुपतिनाथ जी का पूरी श्रद्धा और पूरी पालना के अनुसार व्रत कर सकते हैं। तो भगवान पशुपतिनाथ जी आपको कभी भी ये कहने नहीं आने वाले कि आपने अगर गर्भ धारण किया हुआ है तो मेरा व्रत मत करिए। इससे तो भगवान पशुपतिनाथ जी हमारे बहुत प्रसन्न होंगे और आने वाली हमारी संतान पर भी भगवान पशुपतिनाथ जी का आशीर्वाद बना रहेगा। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर देकर मुझे बहुत खुशी हुई और अब मुझे लगता है कि आपके मन में जो ये इच्छा थी पशुपतिनाथ जी का व्रत करने की, आप भी जरूर पूर्ण करेंगे। और अगर आपने भी गर्भ धारण किया हुआ है तो भगवान पशुपतिनाथ जी का व्रत करने में आपको कोई तकलीफ और संकोच नहीं करना चाहिए। ओम पशुपतिनाथाय नमः कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। इसके अलावा हम सबका एक और प्रश्न रहता है कि क्या हम पशुपतिनाथ जी का व्रत अपने कठिन दिनों में भी करते हैं या नहीं करते। देखिए, अगर आपने भगवान पशुपतिनाथ जी का व्रत शुरू किए हुए हैं और बीच में कोई दिन हमारे कठिन आ जाते हैं, तो हमें उस दिन पर भगवान पशुपतिनाथ जी का व्रत हमें निसंकोच करना चाहिए। पर हमें सुबह की पूजा, संध्या काल की पूजा, दोनों ही पूजन को स्किप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हमें पूजन नहीं करना चाहिए उस दिन पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, पशुपतिनाथ जी के व्रत 5 किए जाते हैं। मान्यता है कि 5 सोमवार आपको पशुपतिनाथ जी के व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करने चाहिए। पर यदि आप नहीं कर पा रहे हैं और बीच में आपके कुछ कठिन दिन आ गया है,
तो आप उस व्रत को गिनती में नहीं लेंगे और आपके जो पशुपतिनाथ जी के व्रत होंगे वो 6 हो जाएंगे, क्योंकि एक व्रत को हम काउंट नहीं करते, मतलब कि हम गिनती में नहीं लाते, लेकिन हमें वो दिन का व्रत तो करना ही होता है और बिल्कुल भी छोड़ना नहीं होता है। ये हमें बहुत ध्यान देने वाली बात है जो मैंने आज आप सबको बता दी है। तो ये रही मेरी प्यारी सी थाली, इसमें बस जोत वोत लगानी और प्रसाद रखना, फिर हम चलेंगे पूजन करने के लिए। देखो भाई, घर में अगर 2 जने व्रत रखते तो 2 थाली अलग अलग बनानी पड़ती है। यहाँ पे मम्मी बना रही है अपनी और यहाँ पे मेरी अलग है, मैं अपने बनाऊंगी। वृक्ष को डसते नहीं है ना, जैसे चंदन वृक्ष को डसते नहीं है ना। यहाँ पे थाली भी रेडी हो गई है और ये अपना जल का लोटा भी मैंने ले लिया। तो ये हैंकी ना बहुत ज़्यादा डर्टी हो रखा है, क्योंकि जब से व्रत है ना शुरू किया है ना, मैंने यही वाला हैंकी में लेके जा रही हूँ, वापस आती हूँ इसको फोल्ड करके रख देती हूँ, इसलिए ये ऐसा हो गया। गर्मियों की शुरुआत हो गई है, अब तो सारे बच्चे बाहर आके खूब खेलने लग गए हैं। अब बच्चों को ना अंदर बैठाना, अंदर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है गर्मियों में, वो भी शाम को तो कोई भी नहीं बैठेगा। शाम को तो निकलना भी देना चाहिए। दोपहर को तो अभी से ही बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, क्योंकि हम लोग बस में आते हैं तो बस में तो बहुत ज़्यादा वाली गर्मी होती है। वही हमने यहाँ पे थाली रख दी, मम्मी अब विश्राम करेगी और पहले मैं पूजा करूँगी। हमसे पहले कोई शाम की पूजा करके गया हो। अब हम लोग पूजा करते हुए महादेव की। आ जाओ नोना, जय कर लो। पूजा करके अपने घर आ चुके हैं और अब हम सब्जी बना रहे हैं। सब्जी में बनेगा आलू और मटर, जो मैंने चॉप वॉप कर दिया है। बस ये करेंगे ग्रेट और फटाफट सब्जी बनाएंगे और फिर खाना बनाएंगे। खाना खाते खाते लगभग हमको 7 से 8 बज जाते हैं। मतलब हर फास्ट में हमारे साथ यही होता है कि 7 से 8 तो हमारे बजते ही बजते हैं। संध्या काल को भोजन करने से पहले हमें अपना प्रसाद जरूर लेना होता है और बहुत आराम से भगवान का नाम लेकर हमें अपना प्रसाद ग्रहण करना होता है। ओम पशुपतिनाथाय नमः।